हेलो एवरीवन। तो फिर से आज हम एक ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रीवियस एसएससी सीजीएल में आया हुआ है और इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ हमारे ज्योमेट्री के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। और ये बुक्स में दिया तो हुआ है लेकिन लंबे तरीके से दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसका डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8. AB is the diameter of the bigger circle and BD is the tangent to the smaller circle, touching it at D and bigger circle at E. Point A is joined to D. Find the length of AD. एक बार मैं आपको डायग्राम पे लेके आता हूँ। देखिए, AB ये डायमीटर है बिगर सर्कल का और बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 30। और इस क्वेश्चन में छोटे सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है? अगर हम ध्यान से पढ़े तो 8 दिया हुआ है। अगर हम देखें पहली लाइन में तो ये जो OD है, OD ये हमारे पास 8 है। और एक लाइन और भी दी हुई है, BD इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। और फिर जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है तो ये E पे मीट कर रही है लाइन बड़े सर्कल को। अब हमें निकालनी है इस ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, AD, इसकी लेंथ निकालनी है। तो हम इसकी लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? अब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर। पहले ये बताइए, क्या OD BE के परपेंडिकुलर होगा? ये BE कोड है, बड़े सर्कल के लिए तो कोड है और छोटे सर्कल के लिए BD टेंजेंट भी है। तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? सोचिए, एक प्रॉपर्टी होती है ना, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अब ये राइट ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, ODB, राइट एंगल एट D। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा के लगाइए, 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 और 8 स्क्वायर होता है 64। तो ये हो जाएगा 169 माइनस 64, तो √105 हो जाएगा आपका BD। ठीक है जी, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया BD, √105। अब देखिए दोस्तों, O एक सेंटर है बड़े सर्कल के लिए, क्योंकि ये दोनों सर्कल हमें कॉन्सेंट्रिक दे रखे हैं, तो बड़े सर्कल के लिए भी O सेंटर है। सेंटर से कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है कोड के ऊपर, तो ये आपने प्रॉपर्टी जरूर पढ़ी होगी, वो कोड को क्या करती है? बाइसेक्ट। OD परपेंडिकुलर है BE कोड के ऊपर, तो ये कोड को क्या करेगी? बाइसेक्ट। मींस ED बराबर हो जाएगा BD के। इसका मतलब ED भी हमारे पास कितना आ गया? √105। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। मैं AE को ज्वाइन कर रहा हूं। अब आप ध्यान से पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखिए, AB और E, AB और E नजर आ रही है आपको ट्रायंगल इस फिगर में। OAB का मिड पॉइंट क्यों है? सोचिए, क्योंकि ये तो सेंटर है सर्कल का। और DBE का मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि अभी बताया OD बाइसेक्ट कर रहा है BE को, क्योंकि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। ये भी मिड पॉइंट और O भी मिड पॉइंट, D भी मिड पॉइंट और O भी मिड पॉइंट। तो एक आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल थर्ड साइड कौन सी होगी? AE, उसके पैरेलल होगी और इसके हाफ भी होगी, ये आपने पढ़ी होगी। अगर पैरेलल है तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर हाफ है, अगर ये 8 है तो AE कितना हो जाएगा? 16 बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बस अब आपको AD निकालना है, इस ग्रीन लाइन की लेंथ। तो बहुत ज्यादा आसान है। राइट ट्रायंगल आपको AED नजर आ रही है, राइट ट्रायंगल है ये। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। बस हो गया आपका। तो AD आ गया आपके पास √of AE स्क्वायर। AE क्या है हमारे पास? 16 का स्क्वायर प्लस √105 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है।
और रूट 105 का स्क्वायर 105, तो रूट 361 जो कि 19 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 19 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ज्योमेट्री एक ऐसी चीज है, जितना आप करोगे, करते करते आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। अब जब जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज पता होगी ना आपको ज्योमेट्री में, तो क्वेश्चन आप उतना ही छोटा करके आओगे, मतलब आप उसका बहुत छोटे से छोटा सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन कई बुक्स में दिया हुआ है, लेकिन बहुत लंबे लंबे मेथड से दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये मेथड आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल कमल बजाज एप्टीट्यूड को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।